ठीक। ये देखो पहला हिंदी भाषा की योग्यता, ठीक है ना। हिंदी भाषा की योग्यता तुम भी सुनो ध्यान से। हिंदी भाषा की योग्यता में है पहले हमारा शब्द विचार आता है। क्या आता है? शब्द विचार। शब्द विचार से हम शुरू करेंगे तो पहले शब्द विचार में क्या क्या आता है उस चीज़ को देख लोगी, है ना। तो शब्द विचार में जो है यहाँ से शुरू करते हैं। एक या, है ना, एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में बांटा जाता है। शब्दों को तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्दों में बांटा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आ गया तत्सम शब्द। तत्सम में कह रहा है कि तद्भव, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में शब्दों को क्या करना है? बांटा जाता है। तो उसके बाद पहले कह रहा है कि तत्सम शब्द, है ना, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए हों क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं या तत्सम, उनकी तत्सम कहा जाता है। अब याद रखो कि जैसे नासिका, है ना, मित्र है ना। हिंदी में हम लोग जो है तद्भव अगर उसका कहेंगे तो दोस्त कह देते हैं, लेकिन जो संस्कृत शब्द था मित्र, हिंदी में भी मित्र बोलते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी भाषा में आ गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। नासिका, नाक अगर हम कहते तो वो उसका तद्भव हो गया, उसको हमने बदल करके जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया, इसलिए वो तद्भव। लेकिन नासिका संस्कृत में भी शब्द होता है और हिंदी में भी होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो है तैल, जो है तैल, तेल हम लोग कहते हैं, तेल, है ना। तो तेल शब्द जो है अगर हम कहेंगे तो वो तद्भव हुआ, उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है ना, उसमें बदलाव हुआ। लेकिन तैल अगर कहा जाएगा तो तैल शब्द संस्कृत भाषा से सीधे सीधे यहाँ पर आ गया है, इसीलिए ये सब क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और ये सब जो ये उदाहरण है ये सब तत्सम के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तद्भव शब्द क्या है? तद्भव की परिभाषा यहाँ बता रहा है। तो तद्भव शब्द क्या है? तद्भव कह रहा है तत्सम शब्दों के से बिगड़ कर, कह रहा है कि ध्यान से सुनना, तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी भाषा के तद्भव शब्द बने हैं। जैसे अग्नि से आग बना है, सूर्य से सूरज बना है, सर्प से सांप बना है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अग्नि से आग, सूरज सूर्य से बना है, सांप जो है सर्प से बना है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहाँ से आए हैं तो वो संस्कृत भाषा से, लेकिन उसको बिगड़ करके उसका मतलब वो चेंज हो करके बदल करके वो किस रूप में आ गए? वो जो है उनमें बदलाव हो गया और उनको क्या कहा गया? तब ऐसे शब्दों में जिसमें बदलाव हो गया उनको कहा गया तद्भव। क्या कहा गया? तद्भव, ठीक है ना। अब आगे देखिए देशज शब्द। देशज मतलब जो हमारे देश की शब्द हैं, और विदेशज शब्द जो है या विदेशी शब्द जिनको कहते हैं वो मतलब फॉरेन से रिलेटेड है। अब जैसे हमारे देश में अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, बोली जाती थी? नहीं बोली जाती थी। अंग्रेज आए, अंग्रेजी लेकर के आए, उसी हिसाब से तब क्या हुआ? देशज शब्द जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए, क्षेत्र क्या देशज कहलाता है। मतलब ये भारत के किन्हीं क्षेत्रों से जो हिंदी भाषा में उपयुक्त हुए हों, उनका उपयोग हुआ हो, है ना। जैसे झंझट हुआ, फावड़ा हुआ, डिबिया हुआ, ये शब्द आप आमतौर पर अपने घरों में लोग सोचते हैं अरे बड़ी झंझट है। फावड़ा है तो एक जो है टूल है, एक तरीके से जो है एग्रीकल्चरल टूल है, उसका हम उपयोग क्या करते हैं? खेती के लिए करते हैं। तो फावड़ा या फरुहा लोग कहते हैं नॉर्मली, है ना। और डिबिया है ना, तो जो लिड होता है, ऊपर ढक्कन होता है, तो उसी को, और छोटी सी डिबिया जिसमें कुछ रखा जाए या कुछ चीज़, तो वो होगा आपका डिबिया से रिलेटेड है कि नहीं। अब इसके बाद जो है विदेशज या विदेशी भाषा किसे कहते हैं? कह रहा है विदेशी भाषा, है ना, भाषाओं से लाए गए हैं
या विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी कहलाते। विदेशी भाषाओं से, जिन शब्दों को विदेशी भाषाओं से लिया गया है, क्या कहलाएंगे? विदेशी कहलाएंगे। अब जैसे आप ये कहिए, आप कहिए कार, कार। स्कूल कहिए, स्कूल। तो हमारे हिंदी भाषा में इसके लिए पाठशाला शब्द है। क्या शब्द है? पाठशाला शब्द है, पाठशाला है ना हिंदी भाषा में। और ये जो है विदेशी शब्द है, यहाँ पे आपका क्या है? स्कूल आ गया, ठीक है। कार, कार के लिए हम लोग गाड़ी कहते हैं, गाड़ी है ना। कमरा है, कमरा को हम लोग ऐसे आमतौर पे कोठरी, जैसे तुम कल बताई थी, है। तौलिया है, तौलिया को हम लोग क्या कहते थे? गमछा, गमछी, इस तरह से। चाय है, चाय के लिए हम लोग पहले गन्ने का जो रस होता था उसको पका करके, इस तरह से हम उस गुड़ का जो है गुड़ को पका करके उसका उपयोग करते थे, या वैसे ही तो हम रस की जगह उपयोग करते थे। अब उसको चाय का हमने वो किया है ना, काढ़ा इत्यादि हम लोग कहते थे पहले। तो अब बदल करके क्या है? चाय। तो चाय शब्द भी अपने देश का नहीं है, हम विदेशी भाषा से इस शब्द को लिए हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आ गया आपका, अब आपको यहाँ से अंतर पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है, कौन सा तद्भव है ना। तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तो अब देखो, अग्नि, हम अग्नि जो है, हमने अभी बताया था कि अग्नि आग का जो है तत्सम शब्द है। वो संस्कृत में अग्नि कहा जाता था, उसको हिंदी में प्रयोग किया गया अग्नि के रूप में, तो तत्सम हुआ। और अगर जब आग कह दोगी तो वही अग्नि जो है क्या हो जाएगी? तद्भव शब्द आग हो जाएगा उसका। दुग्ध कहेंगे तो तत्सम, दूध कहेंगे तो तद्भव, कृषक कहेंगे तो तत्सम, किसान कहेंगे तो तद्भव, हस्त कहेंगे, हाथ यानी जो हैंड है उसको हस्त कहते हैं, हाथ कहेंगे तो तद्भव। दधि मतलब वही जो हम कर्ड कहते हैं, कर्ड है ना, तो दधि यानी दही हो जाएगा, है ना। रात्रि है, रात हो जाएगा। दंत, दांत हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखो रात्रि 2 बार आ गया है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो, तैल को हमने बताया अभी तेल कहते हैं। कर्म को काम कहते हैं, जैसे मुझे कर्म करना है, संस्कृत में है कर्म बोलते हैं, और काम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कर्म से बन गया काम, तो आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। कर्म का तद्भव शब्द जो है आपका क्या हो गया? काम हो गया। आम्र, आम्र मतलब होता है आम, होता है मैंगो है। और उसके बाद फिर जो है क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब खेत होता है, फील्ड जिसको कहते हैं। कर्ण यानी कान हुआ, जिसको कान यानी ईयर, कर्ण कहते हैं, है ना। और या उसको हम हिंदी तद्भव भाषा में, या उसका बदलाव जब हुआ तो उसको हम कान कह दे। स्वर्ण माने, इसीलिए देखो सोने की दुकान जो होती है वहाँ पे स्वर्णकार लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? स्वर्णकार लिखा रहता है, स्वर्णकार, है ना। तो इसी तरह से स्वर्ण को हम सोना कह देंगे, नासिका को नाक कह देंगे। ग्राम है ना, ग्राम पोस्ट लिखती हो ना, तो ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? गांव कह देते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि किस गांव से, आप किस गांव में रहते हैं, आपका ग्राम का नाम क्या है। इस तरह से जो है उसमें आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब आगे देखिए संधि क्या है, ठीक है। संधि, संधि बताए थे ना। संधि क्या है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब यहाँ पे किसी कमी को नहीं बता रहा, विकार मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होगा? परिवर्तन। जैसे जो चेंज हो जाए, व्हेन 2 लेटर्स कंबाइन टुगेदर सिस्टमेटिकली, और जो चेंज उसके अंदर आएगा वही उसका ज्वाइंट यानी संधि या कॉम्बिनेशन कहलाएगा। समझ में आया ना। तो संधि को हम पहले समझते हैं, संधि क्या है, ठीक है। संधि जो है 2 वर्णों से कारा के, यहाँ से देखो परिभाषा देखो पहले ध्यान से। संधि का अर्थ जोड़ या मिलाना या मिलना या 2 या 2 से अधिक शब्द, अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं, उनके रूप में विकार आ जाता है या परिवर्तन हो जाता है, तो संधि कहलाता है। जैसे नदी धन ईस है। देखो यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ये बड़ी ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो जाता है। जैसे ई है ना, और प्लस ई
जब आपका बड़ी ई हो जाए मतलब ई ही रहे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है ना। ई का ई का ई, है ना। आ का आ, या जैसे चाहे छोटा आ और बड़ा आपस में जुड़ जाए तब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा बड़ा आ ही हो जाएगा, ठीक। और या आप कहेंगी यदि छोटा ऊ और छोटा ऊ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा, या बड़ा ऊ रहे तब भी ये बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है ना। या आप ये कहिए कि अगर हम कहें कि छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, दोनों बड़ा ऊ है, तभी उसका जब जुड़ेगा तब भी बड़ा ऊ आएगा, है ना। तो अब इससे संबंधित उदाहरण है। अब जैसे ये जान लो कि अगर मान लो जैसे आ हुआ या छोटा आ है तभी इससे जुड़ करके ये बड़ा आ बन जाएगा, ठीक। या अगर एक बड़ा है दूसरा छोटा है तभी बड़ा आ रहेगा, दोनों बड़ा हो जाएगा तभी बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये हम कहें कि अगर यहाँ पर ये जो है ये ना रहे, ये छोटा रहे, और ये जो है ये वाला दूसरा वाला बड़ा रहे, ये बड़ा रहे ये छोटा रहे, तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तभी तुम्हारे जो है बड़ा आ ही हो जाएगा, जोड़ने के बाद बड़ा आ ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो दोनों बड़ा आ रहे, चाहे एक ये बड़ा ये छोटा रहे, चाहे ये छोटा ये बड़ा रहे, तब भी हमारा क्या होगा बड़ा आ ही हो जाएगा, है ना। तो ऐसी संधि को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो अब जरा इसको समझना है थोड़ा, है ना। समझना क्या है, जैसे नदी में देखो बड़ी ई है, जैसे नदी शब्द लिखा है तो नदी में देखो ये जो है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और ईसा है ना, ईसा में आप देख रही हो पहले जो ये बड़ी ई हो गया, है ना, और फिर जो दोनों जुड़ा तो नदीसा हो गया, तो दा पर बड़ी ई की मात्रा मतलब ये बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई ही रह गया, तो नदीसा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर इसके बाद देखो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, इसमें लिखा है। फिर ऐसे देखो महाधनात्मा, यहाँ पर भी जो है बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा है शुरू में आ पर, तो उसके बाद आ का आ हो गया, तो हा पर देखो आ की मात्रा हो गई, यानी अब तुम्हारा आ नहीं दिख रहा है, उसका विकार हो गया, यानी उसमें बदलाव हो गया, तो महात्मा शब्द बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा खुशी? अब जैसे छात्र है, छात्र में छोटा आ है, क्योंकि कोई भी वर्ण लिखा रहता है तो उसमें एक स्वर वर्ण आ छिपा होता है, तो ये छात्र से त्रा से आ निकल गया, और यहाँ पर आवास में बड़ा आप देख ही रही हैं, तो ये आ और आ जुड़ करके बड़ा आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा, तो वही हो गया छात्रा। यहाँ पे देखो त्रा पे बड़ा आ हुआ, छात्रावास हो जाएगा, क्या हो जाएगा छात्रावास, ठीक है बेटा। अब संधि जो है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि जब स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है, बाद में खुजली करोगी तब तुमको समझ में आएगा, बेवकूफ कहीं की। जब स्वर मिलते हैं स्वर संधि, जब व्यंजनों को के जैसे सत धन जन एक आता है, सत है, सत धन जन सज्जन हो जाता है, सत जन धन सॉरी एक मिनट, सत धन जन क्या हो जाएगा सज्जन शब्द बन जाता है, सज्जन। तो ये क्या है, ये व्यंजनों का युग है, यहाँ ता में कोई स्वर नहीं है, और जा का आगे वाला हिस्सा जुड़ रहा है, आ नहीं जुड़ रहा है, तो सज्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सज्जन। तो ऐसे जब इस तरह के जुड़ते हैं, इनमें स्वरों का मेल नहीं हुआ, तो वो कौन सा हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग में भी इसी तरह से रहता है ना, तो विसर्गों के जुड़ने से तो आगे पढ़ेंगी तो नियम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे स्वर संधि की परिभाषा देख लीजिए, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, है ना। देखो, हाँ देखो जरा लिखा है कि आ है ना, इसी स्वर जिनका हम अभी उदाहरण बताए हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में समझाए हैं, उन्हीं के बारे में कह रहा। आ से परे, आ होने पर है, दोनों मिलकर आ हो जाता है। इसी प्रकार ई से परे, ई होने पर दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाता है। ऊ से परे, ऊ होने पर दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। मतलब इसका कहने का ये है, चाहे आ में बड़ा आ जोड़ो तो भी बड़ा आ होगा, ई में बड़ी ई जोड़िए तभी बड़ी ई होगी।
हाँ दादी, क्योंकि सुमन से जल्दी बात अच्छा ठीक है, कर लीजिए ना। नहीं नहीं कर दे रहे हैं, अभी कर दे रहे हैं थोड़ा सा। बात पूछो जवैया रानी हो वो, अच्छा 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 अच्छा, तो पूछो बेटा तुम जा रही हो ठीक 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 है दादी, थोड़ा सा हाँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप समझ गई ना कि ये यहाँ पहले कह रहा आ में जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। हमने क्या बताया अभी, हमने कहा ना, जैसे यहाँ पे हमने अभी कहा, जैसे छात्र धन आवास हुआ, छात्रावास हुआ, मतलब यहाँ पे पहले आ जो था, यहाँ पे बड़ा आ था, दोनों जुड़ करके बड़ा आ हो गया। यानी इस तरह से आप समझ लेंगे। अब नदीस में नदीस तो नहीं है, और आगे आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ऐसे होता है, जैसे अब ई होने पर दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएगा, ऊ होने पर बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना। अब जैसे आगे हम इसके लिए हम समझाते हैं, देखिए उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे आ से आ बनना, कैसे छोटा आ और बड़ा आ जुड़ करके, जैसे चर धन अचर, है ना। आ दोनों छोटा आ जुड़ा, दोनों छोटा आ जुड़ रहा है यहाँ पर, और ये मिल करके क्या आ जा रहा है, बड़ा आ हो जा रहा है, बड़ा आ हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे दोनों छोटा आ जुड़ रहा है तो दोनों मिलकर के क्या हो जा रहा है, बड़ा आ हो जा रहा है, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए, अब जैसे चर और अचर मिलकर के क्या हो जाएगा, चरा चर, है ना, चरा चर, है ना। फिर चरण और अमृत, जैसे लोग कहते हैं चरणामृत, है ना, जो कथा होती है, कथा समाप्ति पर चरणामृत बढ़ता है ना, वही वाला है चरणामृत यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद परम धन अर्थ बराबर परमार्थ हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है भाव में छोटा आ है, देखो यहाँ पर, और यहाँ अर्थ में आ है छोटा, तो दोनों मिलकर के बड़ा आ हो गया भावार्थ में, है ना। वहाँ पर आ की मात्रा बड़ी है, बड़े आ की मात्रा ये तो जान ही रही हो। चरण अर्थ हो गया, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ हो गया, हिम धन अंचल बराबर हिमांचल हो गया, है ना। हिम धन अंचल बराबर हिमांचल हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, तो थोड़ा सा और जूम कर लें। ठीक है। अब देखो, अब नियम क्या है, नियम है कि आ और बड़ा आ से के जुड़ने पर भी बड़ा आ हो जाएगा। अभी हमने पहले भी आपको समझाया, बड़ा आ चाहे छोटा आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ और बड़ा आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ होगा। तो दीर्घ स्वर संधि की यही पहचान है कि चाहे छोटा बड़ा से जुड़े, एक मात्रिक शब्द द्विमात्रिक शब्दों से जुड़े, एक मात्रिक वर्ण दो मात्रिक वर्णों से जुड़े तभी द्विमात्रिक वर्ण बन जाता है, दो मात्रिक वर्ण एक मात्रिक वर्ण से जुड़े तभी द्विमात्रिक बन जाता है, अगर द्विमात्रिक वर्ण से जुड़े तभी द्विमात्रिक हो जाता है। यानी आपका आ का अ का आ का आ हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ से उदाहरण से समझिए, यहाँ देखो छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, और जब जुड़ गया तो बड़ा आ ही आ गया, छात्रावास हो गया, है ना। जैसे छात्र धन आवास बराबर छात्रावास हो जाएगा, शिव धन आलय बराबर शिवालय हो जाएगा, हिम धन आलय बराबर हिमालय हो जाएगा, धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा हो जाएगा, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित हो जाएगा, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो जाएगा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा, यथा धन अर्थ, यथा में देखो बड़ा आ है और छोटा आ जुड़ा तो बड़ा आ हो गया, है ना। तो इसी तरह से जो है परिवर्तन होंगे। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए महा में आ बड़ा है और आशय में बड़ा आ है, दोनों जुड़ करके तब भी बड़ा आ ही हुआ, यानी महाशय हो गया, है कि नहीं, महाशय हो गया। कृपा में बड़ा आ है, आकांक्षी में बड़ा आ है, कृपाकांक्षी में भी देखो बड़ा आ ही हो गया, है ना। इस तरह से जो है देखिए अब आपका जो है ध्यान से देखिए,
अब ई से संबंधित जो प्रश्न है, जब छोटी ई जुड़े, चाहे आपस में दोनों छोटी ई जुड़े, दोनों ह्रस्व ई जुड़े, तभी दीर्घ ई हो जाएगा, है ना। और ई जुड़े तभी बड़ी ई होगा, बड़ी ई छोटी ई जुड़े तभी बड़ी ई होगा, और दोनों बड़ी ई जुड़े तभी बड़ी ई हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर रवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, लेकिन जब हम उससे जोड़ेंगे, उसका मेल करेंगे, तो रविंद्र जो शब्द बनेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ई का ई हो जाता है ना। अब इसी तरह से मुनि धन ईस, मुनि में छोटी ई की मात्रा हमेशा याद रखो इधर की तरफ लगती है, तो छोटी ई की मात्रा मुनि पर लगी है। और ईस मतलब होता है भाई ईश्वर को ईस कहते हैं, है ना, तो मुनि ईस यानी मुनीस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से आगे देखिए, गिरि में गिरीश है, देखो गिरीश में क्या हो जाएगा, गिरिधन ईश है ना। यहाँ सा जो है गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। गिरि में छोटी ई है ना, सॉरी छोटी ई है, और ईसा में बड़ी ई है, दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। याद रखना दीर्घ स्वर संधि की यही पहचान है कि ई का ई, बड़ी ई और बड़ी ई का बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई का बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई का बड़ी ई, दोनों बड़ी ई रहेगा तभी बड़ी ई आएगा। मतलब स्वर चाहे ह्रस्व दीर्घ जुड़े, दीर्घ ह्रस्व जुड़े, अगर सावाणी है, सावाणी माने जैसे ई में जुड़े तो बड़ी ई, आ में जुड़े बड़ा आ है, और ऊ में जुड़े तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र हो जाएगा, अति धन ईव अतीव हो जाएगा, मुनि धन ईस, मुनि में छोटी ई बड़ी ई मुनीस, गिरि धन ईस गिरीश, रजनी धन ईस रजनीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर, अति धन ईव छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई, कपि धन ईस छोटी ई बड़ी, सचि धन इंद्र सचिंद्र में छोटी बड़ी ई और छोटी ई, तभी देखो बड़ी ई हुआ। नदी धन ईस, बड़ी ई बड़ी तो भी बड़ा ई हो गया, है ना, नदीसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि इनको समझने और इनको याद रखने की बात होती है। समझिए और याद भी रखिए, तभी इसका एडवांटेज है, और याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ जोड़ करके बड़ा ऊ जोड़ करके, यानी दो छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़ करके तुम्हारा बड़ा ऊ हुआ, दो एक बड़ा ऊ और दूसरा छोटा ऊ जोड़ करके तभी बड़ा ऊ हो गया, यानी दीर्घ ऊ हो गया। दोनों दीर्घ था तो भी दीर्घ हो गया, है ना। आगे देखो, समझ रही हो ना, ध्यान से सुनो। जैसे भानु में भानु यानी सूर्य को कहते हैं, उदय में यानी उगना, है ना, तो भानु उदय यानी भानु यानी सूर्य का उगना भानुदय हो गया, है ना। इसी तरह से उसमें देखो छोटा ऊ था इस यहाँ पर, और यहाँ छोटा ऊ था, दोनों जोड़ करके कौन सा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो जाएगा। सुधन उक्ति छोटा ऊ और बड़ा ऊ सूक्ति हो जाएगा। वधुधन वधुत्सव हो जाएगा। भूधन भूत्सर्ग हो जाएगा। मधुधन ऊष्मा मधुत्स्मा हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद ये है गुण स्वर संधि, इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना।